अब सोशल अड्डा पर थोड़ी देर रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा देश के पहलवानों से जुड़ा हुआ है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से धरना दे रहे हैं। धरना देने वालों में देश के टॉप रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये लोग कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर फिर से धरने पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही विनेश फोगाट समेत 7 पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने की मांग की गई है। इस बीच खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। ये चुनाव अगले महीने होने वाले थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने ओवरसाइट कमेटी की जांच को लेकर खेल मंत्रालय के स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए पहलवानों से चर्चा के बाद खेल मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में 6 सदस्यों की ओवरसाइट कमेटी बनाई थी। मैरीकॉम को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। फिलहाल जंतर मंतर पर पहलवान अपने धरने को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। कमेटी ने हमें आज तक नहीं बताया, ना कोई लिखित में दिया, ना कोई वर्बली बताया कि भाई हमने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। या हम जिस दिन ब्रजभूषण के बयान हुए थे उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। खिलाड़ियों को तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ बिठाया जा रहा है, उनको तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि भाई आपके साथ लॉयर भी है, उसका ये नाम है और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और उसके जब ब्रजभूषण का वो आर्टिकल में हमने देखा कि जिस दिन ब्रजभूषण को बुलाया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। तो ये सारे कानून सिर्फ खिलाड़ियों के लिए या कमजोर आदमियों के लिए है। हमारा पहला धरना था, वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने मात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए। हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि ये एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उनको हमें सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं इस समय, क्या कहना चाहेंगे? जी, डिमांड हमारी क्लियर है कि जी रेसलिंग को एक राजनीति से बचाना और जो हमारी जो साहसी जो बहनें हैं जिन्होंने भाई इतनी बाहुबली नेता के प्रति जो है ये इतना बहादुरी का काम किया, जो शिकायत दर्ज की, उस पर जो है दुरुस्त एक्शन होना चाहिए। आपको लगता है शायद इतना समय बीत चुका है और 3 महीने बाद भी परिस्थितियां सामने नहीं आ रही, रिपोर्ट का क्या नतीजा निकला किसी ने बताया नहीं, ये बहुत सारे संशय पैदा कर रही है। जी, हमें तो पूरा भरोसा दिलाया गया था। खेल मंत्री जी ने, आपने सबने देखा, आप होगी भी शायद वहाँ पे, कि भैया हमारे को ये बताया था कि जो है 3 हफ्तों के अंदर हमें न्याय मिल जाएगा। वो 3 हफ्ते आज 3 महीनों में बदल गए हैं और स्थिति जो की तो ही बनी हुई है। अच्छा, सर्दियों से में आपने यहाँ पर बैठे और गर्मियाँ आ गई, आपको लगता है कि समय बीतता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है? ना भाई, सबको कुछ नहीं पूछता है। ये भी जो थोड़े बहुत पार्टी के कांग्रेस के एक आधा प्रवक्ता आया है, ना तो कोई नहीं कुछ पूछता आगे। अभी की जो परिस्थितियां हैं वो ये समझा रही हैं कि इतना समय बीतने के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। लगता है कई बार कि ये चीजें बहुत सारे संशय पैदा कर रही हैं। हाँ, यही कर रहे हैं। देखो, हमारे साथ तो नहीं हुआ, ना हमने पता है, ना हमने देखा है। हम बच्चों पे विश्वास करके आए हुए हैं और बच्चों की आज एक बात पर और ज्यादा विश्वास हो रहा है। उन्होंने, आपने भी सुनी होगी शायद, उन्होंने कहा था भाई एक तो वो है जिस पे एलिगेशन लगे हैं और एक वो है जिसने लगाए हैं। हम दोनों में से एक तो ठीक होगा, या तो हम लगा रहे हैं हम ठीक हैं, या वो ब्रजभूषण ठीक हो सकता है कि भाई हम झूठे हैं। तो किसी पे भी एक्शन कर दो, चलो जांच करके, इससे स्पष्ट और क्या करेंगे। आपको लगता है कि शायद जो परिस्थितियां बदली हैं वो पहले नहीं थी और शायद इसी बात का रोष जो है वो सड़कों पर आ रहा है? यस, बिल्कुल नहीं थी। पहले मैं 18 साल फेडरेशन में रहा हूँ
मंडेर के टाइम में था, महेंद्र सिंह मलिक के टाइम में था, और किसी भी रेसलर का कोई भी अगर 1% भी सका इमीडिएट एक्शन दोनों प्रेसिडेंट लेते थे। किसी एक बार शिकायत पहुंचने की जरूरत होती है। मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप इतने साल से इतना अनुभवी हैं, कोच रहे हैं, चीजें रहे, फेडरेशन में रहे, इसका समाधान क्या मानते हैं? क्योंकि लगातार 3 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही, तो समाधान के तौर पर अगर मैं आपसे जानूं तो क्या निकलना चाहिए? नहीं, समाधान तो ये एक FIR तो दर्ज होनी चाहिए ना। FIR दर्ज हो, उसके उनके अगेंस्ट एक्शन की तो बहुत दूर की बात है। FIR दर्ज नहीं हो रही, एक्शन की तो आप सोच भी नहीं सकते।